हेलो बच्चों, आज आपके लिए फिर से एक नई क्लास के साथ आ चुके हैं जिसमें कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास टेंथ क्लास टेंथ वालों के लिए एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चनों को लेके आ चुके हैं जिनका सॉल्यूशन इसी वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर, ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जो कि एक्सरसाइज न्यू सिलेबस में 3.1 दे रही है, लेकिन ओल्ड सिलेबस के अंदर जो एक्सरसाइज न्यू सिलेबस के अंदर 3.1 है वो ओल्ड सिलेबस के अंदर 3.2 है। तो आप इस पर जाके कुछ भी ध्यान ना दें कि सर ने एक्सरसाइज 3.2 डायरेक्ट स्टार्ट क्यों करा दी। बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम आपके लिए क्वेश्चन बाई क्वेश्चन कराने स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं इससे पहले वीडियो में। हमने सोचा कि आपके लिए फिर से एक ज़बरदस्त क्लास के साथ क्यों ना हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा दें। तो इस वीडियो में आपके लिए इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसमें कि पहला सवाल आपके लिए दे रखा है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसमें किस विधि को अपनाना है उस विधि देखनी पड़ेगी। हमारे लिए विधि जो दे रखी है वो ग्राफीय विधि दे रखी है। ग्राफीय विधि का प्रयोग करते हुए हमें क्वेश्चन का क्या करना है, सॉल्यूशन यानी कि हल निकालना है। क्वेश्चन आपने सभी ने पढ़ लिया होगा, वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलें ताकि अच्छा आपका रिवीजन भी होता हुआ चले साथ के साथ। ठीक, चलो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक कक्षा 10th दे रखी है जिसमें कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। कक्षा 10th में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। तो हम लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10, ये दे रखा है हमारे लिए। अब उसके बाद हमें मानना पड़ेगा कि माना लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर, अरे जो चीज पूछी है उसे तो मानना पड़ेगा x। अब लड़कों की संख्या कितनी हो सकती है, तो लड़कों की संख्या को हमें मानना पड़ेगा, लड़कों की संख्या को हम मानेंगे y। लड़कों की संख्या बराबर कितनी, y। हमने लेट कर लिया कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या उस क्लास में कक्षा के अंदर कितनी, y हो। अब फर्स्ट कंडीशन यानी कि फर्स्ट शर्त के अकॉर्डिंग हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों की संख्या को मिलाकर टोटल 10 बैठती है। दोनों की संख्या को मिलाकर कुल संख्या कितनी बैठती है, 10 बैठती है। तब x लड़कियों की संख्या, y लड़कों की संख्या और दोनों को मिलाकर कितनी बैठती है, 10। समीकरण यानी कि शर्त 1 के अकॉर्डिंग समीकरण 1 हमारी निकल के आ चुकी है। दूसरी शर्त में क्या दे रखा है, दूसरी शर्त में हमें दे रखा है शर्त 2 में, ध्यान से देखें क्वेश्चन के अंदर, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी अधिक है, लड़कियों की संख्या, किससे, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तब हमें किसकी ज्ञात करनी है, प्रतियोगिता में भाग लिए कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या हमारे लिए ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम समीकरणों को, इक्वेशन को फाइंड कर दें। इक्वेशन 1 हम फाइंड कर चुके हैं। इक्वेशन 2 देखो, वो हमसे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। जब लड़कों से 4 किसकी है, लड़कियों की अधिक है। अब लड़कों की भी बराबर करेंगे तभी तो एक दूसरे के बराबर होगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 4, y प्लस कितना हो जाएगा, 4, y इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर कितनी प्राप्त होगी आपको, 2 प्राप्त होगी। कहने का मतलब सीधा सीधा इधर ध्यान दो, लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है, 4 अधिक है। लड़कों की संख्या 4 कम है लड़कियों से,
जब लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 4 मिल जाएगा। यही समीकरण नंबर कितनी है? 2 है। अब देखो हमें किसके अकॉर्डिंग करना है? ग्राफीय विधि के अकॉर्डिंग। हमें ग्राफीय विधि के अनुसार करना है सब क्वेश्चन के लिए। तो ग्राफीय विधि में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप मात्र क्वेश्चन पर ध्यान देते रहें। क्वेश्चन पहली बार में समझाने का कर्तव्य हमारा है कि आपको अच्छे तरीके से समझा, किस तरीके से हम समझाएं ताकि एक बार में ही समझ में आए। तो आप ध्यान से देखते रहें, पूरी वीडियो के साथ साथ बने रहें ताकि अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ सके। ये हमने बॉक्स एक खींच लिया जिसमें कि एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 से एक्स और वाई की वैल्यू को निकालेंगे। समीकरण 1 क्या दे रखी है? ये दिखाई दे रही होगी। समीकरण 1 आपको एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 10 दे रखा है। समीकरण 1 में सबसे पहले एक्स की वैल्यू को हम 0 रखेंगे। जब एक्स की वैल्यू को हम 0 रखेंगे, कितना रखेंगे? एक्स की वैल्यू को हमने 0 रखा तो 0 प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 10। अब वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। कितना आ गया? वाई बराबर 10। अब वाई बराबर 10 कब आया? जब एक्स की वैल्यू 0 रखी। अब क्या करेंगे? हम वाई की वैल्यू को 0 रखेंगे। जब वाई की वैल्यू को 0 रखोगे तो एक्स प्लस 0 बराबर कितना हो गया? 10। यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया? 10। हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई की वैल्यू 10 आ गई। वाई की वैल्यू 0 पुट की तो एक्स की वैल्यू 10 आ गई। अब उसके अकॉर्डिंग देखो, आप कहोगे सर ये अपने अकॉर्डिंग ही कर रहे हो। बेटा तुम यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि 0 ही पुट करें। यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वाई की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू पुट करने पर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। मतलब हमें वैल्यू निकालनी है, किसी भी तरीके से हम वैल्यू निकालें। ठीक है, लेकिन ग्राफीय विधि बोल रखी तो ग्राफीय विधि का यूज करना पड़ेगा। ठीक, चलते हैं। ठीक है, आगे की ओर ध्यान दें। समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 दे रखी है आपके लिए एक्स माइनस वाई बराबर 4। एक्स माइनस वाई बराबर 4। एक्स माइनस वाई बराबर 4। आगे ध्यान दो, देखो यहाँ एक बॉक्स खींचेंगे। बॉक्स के साथ साथ यहाँ वाई, एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर वाई की वैल्यू रखेंगे। इसमें भी यही करना पड़ेगा, इसमें भी वही करना पड़ेगा जो हमने समीकरण नंबर 1 में किया है। पहले एक्स की वैल्यू को 0 रखेंगे। जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे माइनस वाई बराबर कितना आएगा? 4। यानी कि वाई बराबर कितना आएगा? -4। वाई बराबर -4। अब वाई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जब वाई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? हमें 4 मिल जाएगी। वाई की वैल्यू 0 रखने पर एक्स की वैल्यू 4 बन गई। यह किससे? यह समीकरण 2 से मिली। किससे? समीकरण 2 से मिली। वैल्यू किससे मिली है? समीकरण 2 से मिली है। यहाँ तक आपके लिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बेटा हमें कुछ नहीं करना है, अब जाके हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ में देखते हैं, देखो किस तरीके से ग्राफ पहले से ही हमने तैयार कर रखा है कि ज्यादा टाइम नहीं लगे वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमें देखो किस किस चीज की वैल्यू दे रखी है हमारे लिए। समीकरण 1 में x का मान 0 और y का मान 10। यानी कि पहला होता है, पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो पहले x की वैल्यू होती है और बाद में होती है y की वैल्यू। ये किसके अकॉर्डिंग है? समीकरण 1 के अकॉर्डिंग। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। दूसरी कंडीशन में x की वैल्यू 10 दे रखी है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है। यहाँ पर भी देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी? -4। यहाँ पर y x की वैल्यू कितनी? 4, तो y की वैल्यू कितनी? 0। ये समीकरण अकॉर्डिंग 2 दे रखा है। ठीक है, आगे ध्यान दो, ग्राफ को खींचते हैं। अब 0 कॉमा कितना है? 10। पहले किसकी वैल्यू? x की, बाद में किसकी? y की। पहले x की बाद में y की, पहले x की बाद में y की। इसी तरीके से यहाँ पर है। ठीक, अब x वाली एक्सिस कौन सी है? ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाली जो आपकी एक्सिस खींची हुई है, ये वाली जो रेखा है ये x एक्सिस है और ये वाली जो रेखा है वो y एक्सिस है। अब यहाँ ये x और यहाँ x डैश, ये y, यहाँ y डैश। ठीक, आगे ध्यान दो, देखो x की वैल्यू कितनी? 0, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 10। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 10। अब देखो ग्राफ थोड़ा छोटा पड़ गया, इसी वजह से हम यहाँ पर y की वैल्यू रख ले रहे हैं।
वाई की वैल्यू 10 ये हो गई, ठीक। वाई की वैल्यू 10 वो हो गई यहाँ पर ऊपर। और एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई। एक्स की वैल्यू 0 पर वाई एक्सिस पर होता है, एक्स की वैल्यू 0 किस पर होती है, वाई एक्सिस पर होती है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला मिल जाएगा क्या, ये हो गया हमारा 0,10, 0,10 ये वाला पॉइंट बन चुका है। आगे ध्यान दो, 10,0, 10 किस पर, 10 जो आ जाएगी वैल्यू वो किस पर आ जाएगी, एक्स एक्सिस पर आ जाएगी, यानी कि 10 एक्स एक्सिस पर। और वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वाई की वैल्यू 0 दे रखी है, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो वाई की वैल्यू 0 लगा लो। अब ध्यान से देखो, ये वाला भी पॉइंट हो गया, ये वाला भी है, 0,10 दोनों समीकरण एक से ही मिले हैं, दोनों पॉइंट किससे मिले हैं, समीकरण एक से दोनों पॉइंट मिले हैं, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। आगे ध्यान दो, देखो दोनों पॉइंट समीकरण एक से ही मिले हैं, इन दोनों पॉइंटों को पहले मिला ले रहे हैं, इन दोनों पॉइंटों को पहले मिला ले रहे हैं। लो बेटा, मिला लिया दोनों पॉइंटों को। आगे ध्यान दो, दोनों पॉइंटों को मिला लिया, समीकरण एक फाइनल हो गई हमारे यहाँ पर। समीकरण दो क्या है, 0,-4, 0 तो ये रही एक्स की वैल्यू, -4 देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू दे रखी है -4, वाई की वैल्यू -4 इस वाली एक्सिस पर होगी, वाई एक्स पर। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0,-4, ठीक। उसके बाद दे रखा है 4,0, 4 ये रहा एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,0, 4,0, ठीक। अब इन वाले पॉइंटों को दोनों को आपस में मिलाएंगे, इन वाले, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक समीकरण से प्राप्त हुए थे, वो दोनों पॉइंट एक समीकरण से प्राप्त हुए हैं हमारे लिए, ऐसा ही है, ठीक 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 ठीक। आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो, देखो आगे क्या होगा, हमें सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो ये वाला पॉइंट ये थोड़ा है, ये ग्राफ की वजह से हमारा ग्राफ ज़्यादा छोटा रह गया था, इस वजह से ये पॉइंट यहाँ आया, ये वाला जो पॉइंट बनेगा वो इस वाले पॉइंट पर बनेगा। अब अगर हम आपके लिए बता दें, तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पर 7 पर बनना है, वाई एक्सिस पर कितने पर बनना है, वाई एक्सिस पर 3 पर बनना है, 3 तक जा रहा है। तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या होगा, 7 कॉमा कितना, 7,3, यानी कि यहाँ पर ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पर एक्स का मान 7, वाई एक्सिस पर वाई का मान 3, यानी कि एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी, ध्यान से सुनो, ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्स का मान, एक्स का मान, एक्स का मान कितना निकल के आया, तो एक्स का मान निकल के आया है 7, और वाई का मान, वाई का मान, वाई का मान निकल के आया है हमारा, देखो ग्राफ में देखो, वाई का मान कितना, 3, वाई का मान कितना निकल के आया है, 3। अब वो हमने क्या माना था ऊपर क्वेश्चन में, कि लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, एक्स। अब उस लड़कियों की संख्या एक्स मानी है, कि उस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, एक्स है, तो लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आ चुकी है, 7। ये किसकी संख्या है, यही तो लड़कियों की संख्या है, यही तो किसकी है, यही तो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या। और उसके बाद ये 3 जो आई चुकी है, अभी लड़कों की संख्या को कमाना, वाई, वाई का मान कितना आ गया, 3, तो ये किसकी हो गई, ये हो गई लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। यहाँ तक फाइनल हो गया। आई होप आप सभी के से क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा, क्वेश्चन का ग्राफ ही, क्वेश्चन का ग्राफ इस तरीके से खींचेगा, ये थोड़ा पॉइंट हमारा ग्राफ थोड़ा छोटा रह गया था, इस वजह से ये पॉइंट थोड़ा नीचे को हो गया, अन्यथा ये पॉइंट हमारा ऊपर जाके बनता, और ऊपर जाके बनता तो हमें यही पॉइंट प्राप्त होते, कि 7 कॉमा कितना, 3, 7,3 हमें यही प्राप्त होता कि एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3 प्राप्त होती। ठीक है, क्वेश्चन 1 का हमारा सोल्यूशन फाइनल। हेलो बच्चों, देखो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारे लिए दूसरे क्वेश्चन में 5 पेंसिल दे रखी है, 7 कलमें दे रखी है, इन दोनों का मूल्य 50 रुपये दे रखा है, और उसके बाद दूसरी शर्त में 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य दोनों का प्लस करके 46 दे रखा है। ठीक, अब ध्यान दें, देखो क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन की ओर ध्यान दो।
देखो सबसे पहले हमने क्या किया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य हमारे लिए दे रखा था। कितना दे रखा था? 50 रुपये दे रखा था। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना दे रखा था? 46 रुपये दे रखा था। उसके बाद एक पेंसिल का मूल्य हमें निकालना है, एक कलम का मूल्य निकालना है। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दो। शर्त नंबर 1, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना? x रुपया और एक कलम का मूल्य कितना माना? y रुपया। ठीक, उसके बाद शर्त 1 के अकॉर्डिंग हमारी पहली समीकरण जो निकल के आई है वो 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण नंबर 1। उसके बाद शर्त 2 के अकॉर्डिंग समीकरण जो 2 निकल के आई है वो 7x प्लस 5y बराबर 46। इस कौन सी समीकरण निकल के आई? समीकरण 2 निकल के आ गई। ठीक, उसके बाद ध्यान दो, समीकरण नंबर 1 से हमने क्या किया है? समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से हमने किया है कि 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण 1 ही है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो 5 गुणा 0 हो गया, प्लस 7y हो गया बराबर कितना हो गया? 50। 5 गुणा 0 0 हो गया, 7y बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। जब ये 7 अपॉन में आएगा, जब 7 से डिवीजन करोगे किसमें? 50 में करोगे तो कितना आएगा? 7.142 है। ठीक, अब उसके बाद ये हमारी x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू निकल के आ चुकी है, जो कि y की वैल्यू इसके अंदर हमने पुट कर दी। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या किया है कि y की वैल्यू को हमने 0 रखा है। y की वैल्यू को जब 0 रखा तो 7 इंटू 0 हो गया, 5x प्लस 7 इंटू 0 और बराबर कितना हो गया? 50। 5x प्लस 0 हो गया, 7 इंटू 0 कितना हो गया? 0 बराबर 50। 5x प्लस 0 कितना हो गया? 5x। 5x बराबर 50। ये 5 कहाँ आएगा? अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बीच में क्या दे रखा है? बराबर का चिन्ह दे रखा है। अब 5 से जब डिवीजन करोगे, किसमें डिवीजन? 50 में जब डिवीजन, 50 में जब डिवीजन करोगे कितना आएगा? 10 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। कब? जब y की वैल्यू 0 हो तब x की वैल्यू कितनी? 10 होगी। समीकरण नंबर 2 से 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, उसके बाद 7 इंटू 0 हो गया प्लस 5y हो गया बराबर 46 हो गया। 7 इंटू 0 0, 5y बराबर 46, 5 अपॉन में जाएगा। 5 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 46 में तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.2 आ जाएगी। ये समीकरण नंबर 2 से निकल के आ रहा है। कब? जब x की वैल्यू 0 लगा तो y की वैल्यू कितनी? 9.2 आ चुकी है, हमने इसमें पुट कर दिया। ठीक, अब उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद ध्यान से देखो, हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ के बाद हमने यहाँ किया है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 7x प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू यानी कि y की वैल्यू को क्या किया है? y की वैल्यू 0 पुट की है। 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, तो 7x बराबर 46। ये 7 कहाँ आएगा? अपॉन में जब 7 से डिवीजन करोगे किसमें? 46 में, तो x की वैल्यू आएगी 6.57। 6.57 का जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 6.57। ठीक, उसके बाद ध्यान दो, इन दोनों समीकरणों के साथ साथ हमने एक ग्राफ बना के तैयार कर रखा है पहले ही, ताकि ज़्यादा समय ना लगे, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। इस वजह से हमने देखो पहले ही ग्राफ बना के तैयार कर लिया है। ग्राफ के अंदर क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाली भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है। लेकिन इधर एक्स, इधर एक्स डैश, इधर वाई और इधर वाई डैश। अब ध्यान से सुनो, पहली समीकरण में हमें क्या दे रखा है? पहली समीकरण में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी? 7.142। x की वैल्यू कितनी हो? 0, तो यहाँ पर हो जाएगी। x की वैल्यू 0 हो तब भी यहाँ, y की वैल्यू 0 हो तब भी यही पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट का यहाँ पर जो पॉइंट उपस्थित रहते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट प्रेजेंट रहते हैं वो 0,0 प्रेजेंट रहता है। क्या पॉइंट उपस्थित रहते हैं? 0,0 पॉइंट हमारे प्रेजेंट रहते हैं। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसे ओरिजिन कहते हैं, इसे पोल भी कह देते हैं, पोल भी बोल देते हैं, ओरिजिन भी कह देते हैं। ठीक है, ओरिजिन भी कह देते हैं, पोल भी कह देते हैं। अब ये कौन सी एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई एक्सिस पर प्राप्त होगी। अब वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 हो गई, वाई का मान 7.142, वाई का मान कितना है? 7.142। ये वाला पॉइंट आके देखो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यहाँ, लेकिन 7 के बाद पॉइंट 1 4 दे रखा है, तो कुछ इस वाले पॉइंट से ऊपर होगा, 7 से ऊपर होगा थोड़ा 1.4, 7.14 है नहीं, तो वो थोड़ा 7 से ऊपर होगा, पॉइंट यहाँ प्राप्त है। ठीक, उसके बाद ध्यान दो, हमारे लिए क्या दे रखा है? दूसरी शर्त में y का मान 0 और x का मान 10,
वाई का मान 0 यहाँ होगा, एक्स का मान 10 आ गया, तो क्या हो गया 10,0। पहली जो वैल्यू होती है पहले वाली वो एक्स की होती है, दूसरी वाली वाई की होती है, क्योंकि पहला भुज होता है, दूसरा क्या होता है कोटि। अगर आपसे सिंपल सी भाषा में हम बताएं कि आपसे कोई कहने लगे कि ये एक्स यहाँ पर एक्स है और ये वाई है, ब्रैकेट के अंदर ये इस तरीके से इंटरवल में बंद है, क्लोज इंटरवल के अंदर लिखे हुए हैं, हम कहने लगे एक्स क्या है यहाँ पर, तो आप कहोगे भैया कि सर एक्स जो है यहाँ पर वो भुज है। क्या है एक्स? एक्स यहाँ पर भुज है, और वाई जो है वाई वो कोटि है। वाई क्या है? वाई कोटि। क्या है? वाई कोटि है। एक्स क्या है? एक्स भुज है और वाई कोटि है। एक्स तो भुज हो गया, वाई क्या हो गई? वाई कोटि हो गई। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी थी समीकरण एक से ये वाली दोनों वैल्यू हैं, दोनों को यहाँ पुट किया। पहले 0,7.14 ये वाला पॉइंट आ गया, फिर 10,0 ये वाला पॉइंट आ गया। समीकरण एक से 2 पॉइंट प्राप्त हो गए। समीकरण एक के दोनों पॉइंटों को मिला लिया हमने इस वाली रेखा से। यहाँ पर आपकी समीकरण दिखाई भी दे रही है 5x + 7y = 50, समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद समीकरण नंबर 2 क्या दे रखे 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर रिप्रेजेंट आपको शो कर हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये शो करा रही है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन जो आ रही है वो समीकरण 2 वाले पॉइंटों से टच हो रही है। अब समीकरण 2 का क्या है 0,9.2, 0 तो यहाँ हो गया, 9.2 ये आ गया, यानी कि 0,9.2 वाई एक्सिस पर प्राप्त हो गया। उसके बाद 6.57 और कितना है y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी 0 होगी? y की वैल्यू देखो कहाँ प्राप्त हो रही है, ये प्राप्त हो रही है 0, और x की वैल्यू 6.57 ये प्राप्त हो गई। इन दोनों को हमने मिला लिया, ये वाली दोनों कहाँ रेखा पर टच कर रही है? इस वाले पॉइंट पर टच कर रही है। यहाँ से हमने देखा कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो x एक्सिस की तरफ कहाँ तक जाएंगे? तीसरे बिंदु तक, और y एक्सिस की तरफ 5वें बिंदु तक जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट हमें प्राप्त हो जाएगा वो 3,5 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 3,5, यानी कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। अब सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमने माना था एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। अब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, तो x का मान 3 आ गया। अब एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपए। उसके बाद हमने एक कलम का मूल्य कितना माना था? 22 रुपए। एक कलम का मूल्य कितना माना है? 22 रुपए। अब एक कलम का मूल्य 22 रुपए माना है, तो y का मान कितना है? 5। y का मान 5 आया, तो यहाँ हमने रख दिया कि y का मान बराबर कितना? 5। अब एक कलम का मूल्य बराबर कितना हो गया? 5 रुपए, क्योंकि y क्या है? y एक कलम का मूल्य ही तो है। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी के यहाँ तक समझ में आ चुके होंगे दोनों क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगली वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से हम इतनी रह देते हैं। रात का कम से कम अभी 11:30 बजे टाइम हो रहा है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसी वजह से वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं, धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिएगा। डेली हर एक वीडियो में उपस्थित हो प्रेजेंट दो, ताकि आपके लिए हर एक कंटेंट के साथ अच्छी तैयारी करा सके। तो 2 क्वेश्चन थे, वो भी एक्सरसाइज 3.1 के, एक्सरसाइज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन थे। दोनों क्वेश्चन एकदम पेपर में आने वाले क्वेश्चन ही कि एग्जाम में ज़्यादातर हमें देखने को ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए 4 से 6 नंबर का देखने मिलता है, 4 नंबर का, कभी कभी 6 नंबर का भी देखने को मिलता है, कभी कभी 4 नंबर का भी देखने को मिलता है। तो आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं बेटा, आपको दोबारा से देखने को मिल जाएगी। वीडियो कहीं जा थोड़ा ही रही है, आप ही के पास वीडियो है, आप ही के लिए तो वीडियो बना रहे हैं, और किसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब भी करना, अन्यथा प्यार से एक लाइक भी जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद। देख सकते